नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन्स यानी पर्वत। पर्वत धरातल के ऐसे ऊपर उठे हुए भागों के रूप में होते हैं जिनका ढाल तीव्र और शिखर भाग संकुचित होता है। ये अपने आसपास के क्षेत्र से इतने अधिक ऊंचे होते हैं कि वे दूर से ही स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति भू संचलन या ज्वालामुखी आदि क्रियाओं का प्रतिफल होती है। पर्वतों के स्वरूप। पर्वतों के विभिन्न स्वरूप है, जैसे पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत समूह, पर्वत कटक आदि। पर्वत श्रेणी, इसमें कटक, शिखर, घाटियां आदि शामिल होती हैं। एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जैसे कि हिमालय। पर्वत श्रृंखला, जिसमें विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार होता है, जैसे अपलेशियन। पर्वत तंत्र, ये एक ही युग में एक ही प्रकार से निर्मित होने वाले समूह होते हैं। पर्वत समूह, इसमें विभिन्न काल में अलग अलग प्रकार से निर्मित पर्वत श्रेणियां, तंत्र व श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे यूएसए का प्रशांत कार्डिलेरा। पर्वत कटक, इसमें लंबे व शंकरे आकार की संकीर्ण व ऊंची पहाड़ियों के पर्वत खंड होते हैं, जैसे अपलेशियन का स्लूरिट्स। पर्वतों के प्रकार। पर्वतों को 5 प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। 1 बलित पर्वत, 2 ब्लॉक या भ्रंश या भ्रस्तोन्त पर्वत, 3 अवशिष्ट, 4 गुंबदाकार पर्वत, 5 ज्वालामुखी या संग्रहित पर्वत। पहले वलित पर्वत। वलित पर्वत महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर इसी पर्वत की प्रधानता है। ऐसा माना जाता है कि इनका उद्भव भूसंनेतियों में निक्षेपित अवसादों के वलन से हुआ है। वलित पर्वतों के निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं। 1 निक्षेप की अवस्था, 2 पर्वत निर्माण की अवस्था, 3 विकास की अवस्था। इन अवस्थाओं को पूरा होने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। अल्पाइन या नवीन मोड़दार पर्वतों का उद्भव 100 मिलियन वर्ष से कुछ कम है। उनके निर्माण की अवस्था अभी भी पूरी नहीं हुई है। हिमालय पर्वत के निर्माण में अभी तीसरी अवस्था यानी विकास की अवस्था अभी भी जारी है। वलित पर्वतों के निर्माण में 4 काल रहे हैं। पूरा कैम्ब्रियन काल, 2 कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल, 3 हर्सियन पर्वत निर्माण काल, 4 अल्पाइन पर्वत निर्माण काल। पहले 3 कालों में पर्वत अपरदन क्रियाओं के कारण कट छटकर या तो पठारों में बदल गए हैं या फिर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। इसके विपरीत अल्पाइन पर्वत अपरदन के बाद भी आज विशाल पर्वतों के रूप में है। पर्वतों के निर्माण के संबंध में प्रमुख 5 सिद्धांत माने जाते हैं। 1 जेफ्रीज की ताप संकुचन सिद्धांत, 2 जोली का रेडियोधर्मिता सिद्धांत, 3 वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, 4 आर ए डेली का खिसकते महाद्वीपों की संकल्पना, 5 कोबर का भूसन्नति पर्वत सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत के गुण के साथ साथ दोष व समस्याएं भी है, अतः इन्हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2 ब्लॉक भ्रंश या भ्रंशोत्थत पर्वत, जब धरातलीय दरारों के उत्पन्न होने पर धरातल का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं, जैसे सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज आदि। 3 अवशिष्ट पर्वत, ऐसे पर्वत जो अपरदन के कारकों द्वारा निरंतर अपरदन के बाद अवशेष रूप में बचे रहते हैं या फिर पूरी तरह अपरदित होकर लगभग समतल हो जाते हैं, ऐसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली, राजस्थान, भारत में। 4 गुंबदाकार पर्वत, जब धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, जैसे सिनसिनाटी, यूएसए में। 5 ज्वालामुखी या संग्रहित पर्वत, धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को ज्वालामुखी या संग्रहित पर्वत कहते हैं, जैसे शास्ता का यूएसए, हुड, रेनियर आदि। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 नवीन मोड़दार पर्वत, 2 प्राचीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत ट्रेशरी युग की निर्माणकारी हलचलों के समय बने मोड़दार पर्वत होते हैं। इन्हें नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है, जैसे रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि। प्राचीन मोड़दार पर्वत ट्रेशरी युग के पूर्व यानी कैलिडोनियन या हर्सियन निर्माणकारी हलचलों के कारण उत्पन्न पर्वत प्राचीन मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। इन पर अपरदन, अनाच्छादन एवं उत्थान की क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और इनका मूल रूप भी दिखता नहीं है।
तथा इनमें से कुछ तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में रह गए हैं, जैसे अरावली, यूराल, विंध्याचल, अपलेशियन आदि।